ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। रोने धोने का से कोई फायदा नहीं होगा। रोते रहिए, जन्मों जन्मों रोते रहिए, क्योंकि ये अस्तित्व फ्री विल आपके ऊपर छोड़ता है। आपको लेना है या नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर पूरे दिन में आपके पास 15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं है आपके अपने लिए, तो अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। हम कहाँ पे डिफरेंट हैं? अगर हमारी जाति आई है इस धरती पर, मनुष्य जाति, तो मनुष्य जाति में अगर समझ है, बुद्धि है, तो क्या हम उसको यूज कर रहे हैं? हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो और स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो। शरीर और मन के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे अस्तित्व का पूरे दिल से धन्यवाद है कि वो जो काम करवाना चाहता है वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। इस अस्तित्व को पता है कि वो इस माध्यम से किस सोल को टच करना चाहता है। तो हम निष्काम भाव से अपना काम कर रहे हैं और आप तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। चक्रों की सीरीज हमने पहले जो बनाई है उसमें आप लोग थोड़ा और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमने अब फिर से शुरू किया है ताकि थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी की पीक तक पहुंचने के लिए हम कुछ और कदम बढ़ा सकें, टच कर सकें। अदरवाइज आप लोगों को पता है, जब हम शून्य में पहुंच जाते हैं तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अस्तित्व को अपना काम करवाना होता है तो फिर वो सहायता करता है। तो हमारी भी वो सहायता कर रहा है। तो हमने फिर से दोबारा से चक्रों के ऊपर थोड़ा और गहराई से जानने के लिए सीरीज शुरू की है और कोशिश करेंगे कि थोड़ा मॉडर्न वे में, सिंपल वे में आपके साथ बातचीत करें, ताकि हर तरह की सोल इस बात को समझ पाए कि इस जो मैट्रिक्स में हम लोग फंस गए हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल हमारा हो गया है, मन और शरीर के पार जाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू की है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसके बीच में रहते हुए आप कैसे थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि अपनी सच्ची यात्रा की तरफ भी आप बढ़ सकें। ये सब कुछ हम संसार के लिए कर रहे हैं, करना है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये करते करते हमने साथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी कुछ कदम बढ़ाने हैं। और जब बहुत ज्यादा तेज प्यास जग जाएगी तो फिर आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाएंगी कि आपकी यात्रा तेज हो सके और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। फिर वो अस्तित्व का काम शुरू हो जाएगा। पहले आपका काम है, आप कितनी मेहनत करना चाहते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। संसार भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें निभानी है और साथ साथ में हमें अपनी साधना भी करनी है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी चलना है और इन दोनों में बैलेंस बना के रखना है। फिर उसके बाद छोड़ देना है, फिर तो होगा सब कुछ। जब हमारा साक्षी भाव सध जाएगा, जब हम दूर से देखना शुरू कर देंगे हर सिचुएशन को,
फ्लो में आ जाएंगे, परीक्षा दे देंगे, तो फिर उसके बाद काम अस्तित्व का शुरू हो जाएगा और फिर वो अपने आप होगा। हमने अपनी पिछली वीडियो में रूट चक्र पे बात की, मूलाधार चक्र पे। उसमें हमने आपको कुछ सिंपल वेज भी बताए, थोड़ा सा और डिटेल में भी गए हम। तो आज हम स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि दूसरा चक्र है हमारे शरीर में, हमने आपको जैसे पहले बताया कि 7 चक्र हैं, लेकिन फिजिकली ये आपको नहीं दिखेंगे, मेडिकली ये प्रूवन नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी की यात्रा है, तो ये भाव के साथ अंदर से हमें सारी फीलिंग्स के साथ इस चीज का पता चलता है कि ये क्या है। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इन चक्रों पे हमें काम करना आ गया तो हमारी फिजिकल लाइफ वो भी अच्छी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी, और स्पिरिचुअल जर्नी भी जो है वो अच्छे से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये दूसरे नंबर का चक्र है, इसका रंग ऑरेंज है, नाभि से 3 इंच नीचे है ये। तो अगर ये डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, अगर आपको ये पता करना है तो आप आपकी फिजिकल सिचुएशन क्या चल रही है आप इससे पता कर सकते हो। ये क्रिएटिविटी का सिंबल है। अगर ये बैलेंस्ड है तो हम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होगी। किसी भी काम को आप बहुत क्रिएटिव वे में करना चाहोगे। और इस प्रकृति की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी क्या है? सोचिए। इस प्रकृति की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है रिप्रोडक्शन, बच्चे को जन्म देना। तो ये चक्र सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। आप अपने आप को देखिए कि आप कहां पे हो। 99.9% ह्यूमैनिटी पहले और दूसरे चक्र पर ही होती है। समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, तो फिर या तो इसमें बह जाते हैं हम, समझ नहीं पाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन इस चक्र से हम ऊपर नहीं उठ पाते। क्योंकि एक मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो हमारी उत्पत्ति होती है, हम इस दुनिया में आते हैं। ये 2 पावर्स जब मिलती हैं तो हम इस दुनिया में आते हैं। प्रकृति बस यही चाहती है, प्रकृति का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद काम हमारा शुरू होता है कि अब हमने क्या करना है। तो आप सोचिए कि किस तरह से आजकल हम लोग बच्चों को पैदा कर रहे हैं। पहले तो हमें ही समझ नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये चक्र हमारा इम्बैलेंस है। सिर्फ इसी सेंटर पे रहते हैं हम, इसी में जीते हैं और इसी में ही मर जाते हैं। जबकि हमें बुद्धि मिली है, ये काम तो जानवर भी करते हैं। कभी सोच के देखिएगा, ये काम तो जानवर भी करते हैं, फिर हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है? जानवर के पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास बुद्धि है। ह्यूमन बीइंग्स के पास बुद्धि है, तो फिर हमने क्या डिफरेंट कर दिया? पहला चक्र हमने आपको बताया था वो स्टेबिलिटी का है, सिक्योरिटी का है। तो घर वो भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, उनको भी चिंता होती है थोड़ा, जहां पे भी चिड़िया घोंसला बना लेती है तो हम भी बनाते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि हम कहां पे डिफरेंट हैं। अगर हमारी जाति आई है इस धरती पर, मनुष्य जाति, तो मनुष्य जाति में अगर समझ है, बुद्धि है, तो क्या हम उसको यूज कर रहे हैं? ये एक बहुत ही
सोच समझ के बच्चे को दुनिया में लाना बहुत सोच समझ के लाने वाली बात है। या तो क्या होता है कि यूथ हमारा इसी सेंटर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अगर मेल है तो वो फीमेल उसको चाहिए क्योंकि उसको कंप्लीट होना है। मेल और फीमेल की कॉम्बिनेशन से ही हम इस धरती पर आए हैं। तो अगर आप फीमेल के रूप में आए हो तो आप दूसरे मेल के साथ आपको कंप्लीटनेस फील होगी। अगर आप मेल के फॉर्म में आए हो तो आपको दूसरी फीमेल चाहिए जिसके साथ आपको लगे कि हाँ अब मैं कंप्लीट हूं। लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। तो अगर आप इस सारी चीजों के पीछे पूरे अच्छे से पड़ जाते हो और फिर आप मिल भी जाते हो तो क्या आप कंप्लीट हो जाते हो? बहुत कम पेयर होते होंगे, यहाँ पर कपल होते होंगे जो कंप्लीट होते होंगे। क्योंकि ये एक प्रोसीजर है और एक बहुत गहरी बात है अगर आप इस चीज को समझ पाओ तो। एक स्त्री और एक पुरुष, अगर वो उसने पुरुष के रूप में जन्म लिया है तो वो जिस स्त्री के साथ कंप्लीट होगा पहले वो उसको बाहर से ढूंढने की कोशिश करेगा। और बहुत कम ऐसे कपल होते हैं जिनको बाहर से अपना काउंटर पार्ट मिल जाता है। कोशिश वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो। अगर एक से नहीं तो दूसरे के साथ, दूसरे से नहीं तो तीसरे के साथ बहुत कोशिश करते हैं। तो बहुत रेयर कपल ऐसे होते हैं जिनको अपना काउंटर पार्ट मिल जाता है। लेकिन उनका भी आगे क्या पर्पस है आप देखिए कि अगर आपको आपका काउंटर पार्ट मिल गया और फिर थोड़ी देर के लिए नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि शुरू शुरू में तो ये फिजिकल अट्रैक्शन है। अगर मिल जाता है उसके बाद आपका जो काउंटर पार्ट है वो आप अपने अंदर से आपने उसके साथ मिलन करना है। वो शक्ति जो मिलके कंप्लीट होगी, मेल और फीमेल मिलके जब कंप्लीट होता है तो फिर आप अंदर से कंप्लीट होते हो। अंदर से आपका कुंडली जागरण सारा स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर मिलन होता है वो। ये कुछ गहरी बात है और इस गहरी बात को बहुत कम चेतनाएं समझ पाएंगी। तो कोई बात नहीं, मुझसे जो बुलवाया जा रहा है प्रकृति की तरफ से, अस्तित्व की तरफ से, मैं वो बोल रही हूँ। तो जिसको टच करनी होगी वो टच कर जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सिंपल वे में बताऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको टच कर पाएं। और नहीं भी टच कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आपकी जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, आप जैसे जैसे अपने अंदर उतरोगे वैसे वैसे आपको इन सारी चीजों की, प्रकृति के रहस्यों की समझ आती जाएगी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस चक्र से ऊपर उठिए। ज्यादातर ह्यूमैनिटी पहले और दूसरे चक्र पर ही जीती है। तो मेरा अंदर से ये भाव होता है कि जो थोड़े से लोग हैं जिनको समझ आ गई, वो तो, उनको तो पता चल जाएगा और वो टच भी कर पाएंगे उस चीज को। लेकिन जो ह्यूमैनिटी अभी सिर्फ इन दो सेंटर्स के ऊपर जी रही है, उनके लिए कुछ किया जाए। उनको थोड़ा सा तो उनकी साधना ऊपर बढ़े, थोड़ी सी। क्योंकि जितनी साधना ऊपर बढ़ जाएगी वही अगले जन्म में साथ जाएगी। तो थोड़ा सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं ये सब तो एनिमल्स भी कर रहे हैं और शायद वो हमसे ज्यादा बेटर है। जो आजकल की ह्यूमैनिटी हो गई है, ऐसा लगता है कि वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं हमसे। तो कोशिश करनी है अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाने की। सेक्सुअलिटी को समझना है,
इसको समझना है। और प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमारे समाज में, एक तो हम इसके ऊपर बात करने से ही घबराते हैं। हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती। क्यों नहीं अलाउ करती? क्योंकि ये डर जाती है। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि समझ नहीं बढ़ती है और हम अपना पूरा का पूरी एनर्जी यहीं पे वेस्ट कर देते हैं। तो इससे समझ बढ़ानी है, इस सेंटर से ऊपर उठना है। अब देखिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, अब ह्यूमन बीइंग्स 60s 70s की एज में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान सिर्फ यहीं पे रहता है। वो अलग बात है कि वो शो नहीं कर पाते। एक्चुअली ये एक एजुकेशन है। अगर हम इसको ढंग से, सही से इस एजुकेशन को लेंगे तो हम इस चक्र के पार भी जा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आए ही हम इससे पार जाने के लिए हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते। कोशिश करेंगे हर चीज को अच्छे से देखने की, और ना तो इसको सप्रेस करना है। हम दो गलतियां करते हैं, या तो हम इसको सप्रेस कर देते हैं क्योंकि हम डरते हैं इन सारी चीजों से, और या फिर ये चीजें ओवर हो जाती हैं। और जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता तो फिर ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ, क्योंकि उसको एक मेंटल पीस चाहिए। कहाँ पे मिल रहा है? वो उसके सस्ते तरीके ढूंढता है। माइंड के ऊपर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते। सबसे मेन जड़ जो है यही है कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते। मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर बचपन से ही काम करना सिखाया जाए, 5 साल की उम्र से ही बच्चे को ये सिखाया जाए कि आपको बैठना है और ये जो डाटा फीड किया है इसमें इसको निकालना भी है। अगर आप 5 साल की उम्र से ही बच्चे को ये आदत डाल देते हो तो वो धीरे 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 उसको इतनी अच्छी आदत डल जाएगी कि वो हर स्टेज को कवर करनी शुरू कर देगा। अब उसको निकालना आ गया, लेकिन हमारी तो सारी उम्र ही बीत जाती है। हम क्या बच्चे को अगर सिखाते भी हैं, अगर कुछ बहुत अच्छे पेरेंट्स हम जिनको अच्छे बोलते हैं, वो पूजा पाठ करनी सिखा देंगे क्योंकि वो खुद भी पूजा पाठ ही कर रहे हैं। और आप ये देखो, पूजा पाठ या मंत्र जाप या कुछ भी आप कर रहे हैं, वो भी तो अंदर डाटा जा रहा है। हमने रिप्लेस जरूर कर दिया उसको कि ये डाटा नहीं, ये वाला डाटा जाएगा, लेकिन डाटा तो जा ही रहा है। अब उसको निकालना भी तो है ना, उस डाटा को निकालना भी है। तो शुरू से ही ये चीजों की आदत हमें बच्चों में डालनी चाहिए। उनकी एनर्जी को कन्वर्ट करें, क्रिएटिविटी में लगाएं, क्रिएटिव बनाएं उन्हें। पेंटिंग, डांसिंग। आप पहले ये सोचिए कि आपको क्या करके अच्छा लगता है। अपनी चीजें बच्चों के ऊपर मत थोपिए। और बच्चा इस दुनिया में लाना एक बहुत बड़ा कृत्य है, बहुत बड़ा काम है। इसको ऐसे ही नहीं फटाफट से कुछ भी, हम जैसे आजकल टाइम चल रहा है, ऐसे इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण गलत ढंग से बच्चे आ रहे हैं। अब मैं ये सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूं कि हाँ थ्रू आपको मैरिज आपकी कर दी जाती है और उसके बाद बच्चा आता है, या बच्चे अपने मर्जी से मैरिज करवाते हैं। फिर आफ्टर ऑल तो यही होता है ना कि उनको एक रिप्रोडक्शन करनी है, क्योंकि प्रकृति ने अपना काम करना है। तो रिप्रोडक्शन किस तरह से की जा रही है, इसी की समझ नहीं है हमें। उसके कारण ही सोसाइटी में इतने क्राइम्स हो रहे हैं। देखो, बिना प्रेम से अगर एक बच्चा आएगा
बिना एक गहराई से, बिना फीलिंग के अगर आप एक बच्चे को क्रिएट कर दोगे, इस दुनिया में ले आओगे, और उसके बाद उसकी परवरिश भी गलत ढंग से हो रही है, तो वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, आप ये बताइए। समाज में इतनी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, गलत ढंग से व्यवहार किया जा रहा है, आप शादी भी कर देते हो तो शादी के बाद भी जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं हैं। प्रकृति का ये जो गिफ्ट है इतना प्यारा सा, हम अवेयर नहीं हैं। हम गलत ढंग से बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं, उसके बाद उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो रही है क्योंकि पेरेंट्स स्टेबल नहीं है। पेरेंट्स स्टेबल नहीं है तो वो, अब उन्होंने बच्चा ले आए वो सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं है इन सारी चीजों के लिए, वो बच्चों को क्या देंगे? तो वो बच्चा समाज में जाके समाज को खराब ही करेगा। बहुत सेंसिटिव विषय है ये, इसके गहरे में उतरिए, पहले खुद को तैयार कीजिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि बढ़ाए एक बच्चे को इस दुनिया में ले आए। अब आप देखिए हमारे समाज में, अगर आप थोड़ा सा आसपास देखें, बस थोड़ा इतना फर्क है कि जो लोग, जैसे जिनको हम थोड़ा पुअर कैटेगरी बोल देते हैं, उनका पहले हम देखते हैं कि किस तरह से उनका रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखो घर में उनके सेटलमेंट नहीं है अच्छे से, वो उनका कुछ बिजनेस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, भीख मांग के खा रहे हैं। हम सड़कों पे देखते हैं भीख मांग के खा रहे हो और 4-4 5-5 बच्चे आपकी गोद में हैं, उनको भी भीख मांगने के लिए लगा दिया है। क्या समाज है हमारा? ऐसे ही बच्चे पैदा कर देंगे हम। और अगर आप हाई सोसाइटी में चले जाएं, जो लोग संपन्न हैं, फिजिकली संपन्न हैं, जिनके पास पैसा है, सब है, क्या उनको बच्चे पालने आते हैं? नहीं आते हैं। उनके बच्चे जब वो इतनी ओवर फैसिलिटीज दे देते हैं तो वो ड्रग्स में, अल्कोहल में, स्मोकिंग में वहां चले जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है, पुअर सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है, रिच सोसाइटी में भी ऐसा ही हो रहा है। अब जो मीडियोकर्स होते हैं ये सप्रेशन में जाते हैं। तो जो सप्रेस्ड सोसाइटी है, क्या वो एक अच्छे से बच्चा पैदा कर पाएगी? नहीं, वो भी नहीं कर पाएगी। तो अब देखिए ना कि जिस ये ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स कौन है? यही जो बच्चे आ रहे हैं, ये पूरी ह्यूमैनिटी हमारी। हमें यही नहीं पता कि इनको संसार में लेके कैसे आना है, फिर उसके बाद इनको पालना कैसे है, तो कैसे ये ह्यूमन बींग्स इवॉल्व होंगे। एजुकेट करना पड़ेगा सोसाइटी को, उच्च चेतना, इस चेतना के स्तर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा, तो कुछ हो पाएगा। नहीं तो अदरवाइज ऐसा ही होता रहेगा। माइंड के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, कोई भी काम हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं, तो यही सब कुछ होगा जो आप देख रहे हो हमारे आसपास। लेकिन हमारी ड्यूटी हमारे लिए बनती है, हमको क्या करना है। अगर हम अपने ऊपर काम कर लें, बहुत सारा काम एग्जिस्टेंस का हो जाता है। अगर एक पर्सन भी अपने ऊपर काम कर ले तो हमें अपने ऊपर काम करना है। आप पहले देखिए आपका ये चक्रा बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। ऑरेंज कलर इसका होता है, और अगर इस चक्र के आसपास जो ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिनरी पार्ट्स हैं, अब लेडीज ये देख लीजिए कि अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड गायनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्फेक्शन रहता है आपके अंदर,
यूरिन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो लड़कियां हैं या जो लेडीज हैं, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। काम कीजिए इसके ऊपर ताकि इसको आप बैलेंस कर पाओ। पूरा दिन ये जो आप काम करती हैं ना, घर के काम करती हैं, ये वो, और ये सारी चीजें इतनी जरूरी भी नहीं होती जहां पे आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा देते हो। पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि हमारे पास जो एनर्जी है, हमने इस एनर्जी को कितनी एनर्जी कहां पर लगानी है। फालतू के कामों में पूरा दिन हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम कुछ नहीं करते, अपनी ग्रोथ के लिए हम कुछ नहीं करते। और आप जो भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सिचुएशन के लिए, कोई दूसरा नहीं है। विक्टिम रूप से रोल से आपको निकलना होगा। अगर आप बोलोगे कि मेरी ये जो हालत है, या मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का, मेडिटेशन करने का, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है, तो इसमें कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। रोने धोने का से कोई फायदा नहीं होगा। रोते रहिए, जन्मों जन्मों रोते रहिए, क्योंकि ये अस्तित्व फ्री विल आपके ऊपर छोड़ता है। आपको लेना है या नहीं लेना है, इट्स अप टू यू। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस चक्र से रिलेटेड आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बैठिए बैठिए। अगर पूरे दिन में आपके पास 15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं है आपके अपने लिए, तो अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे मेन काम आपका अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने का है। बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, 15 मिनट निकालिए अपने लिए। एक ऑरेंज कलर का बॉल नाभि के 3 इंच नीचे, वहां पे उसको विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। और इसका मंत्र मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, इसका मंत्र वम है। तो बैठिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। थोड़ी देर ही कर लीजिए, जितना आपका मन है, जितनी देर आप बैठ सकते हो आप निकालिए। मैं आपको करके बताती हूँ। आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, इस तरह से अपना इंडेक्स फिंगर और अंगूठा टच करके ऐसे घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, या आलती पालती मार के भी इस तरह से, क्योंकि एनर्जी यहां से बहुत ज्यादा बाहर निकलती है हाथों से और आंखों से। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और हाथों को ऐसे फंसा लेते हैं या इस तरह मुद्रा बना लेते हैं, तो काफी सारी एनर्जी सेव हो जाती है। चलिए मंत्र उच्चारण करते हैं, मैं 3 बार करके दिखाती हूँ आपको। आपने अपना ध्यान पूरा अपने सेकंड चक्रा पे लेके जाना है, सैक्रल चक्रा पे लेके जाना है, और वहां पे एक ऑरेंज कलर का बॉल, वो आपने इमेजिन करना है, ऑरेंज कलर। वम 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 जी। इस तरह से आप बैठ के मेडिटेशन कीजिए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। अब इस चक्र का कलर ऑरेंज है, तो आप ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, जैसे संतरा ऑरेंज हो गया, इसको खाइए। ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं,
ये कुछ बाहरी रूप से है, ये चीजें हम कर सकते हैं, हेल्प करेंगी थोड़ी सी आपको, क्योंकि माइंड को हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है ना, अगर वो माइंड को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो फॉलो करनी शुरू कर देगा। कुछ योगा पोजेज होते हैं, गॉडेस पोज है, मंडूक आसन है, ये पोजेज आप, रिवर्स वॉरियर पोज है, ये योगा में हम लोग कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास बैठने का टाइम ज्यादा नहीं निकाल पा रहे। निकालना तो पड़ेगा आपको, 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, 25 मिनट निकालिए। देखिए, अगर इस 24 घंटे में आपके पास अपने लिए आधा घंटा भी नहीं है तो आप जो भी कर रहे हो वो यूजलेस है। ये एक बात आप मेरी सुन लीजिए, अगर आपके पास आधा घंटा अपने लिए नहीं है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है, तो आप पूरा दिन जो भी कर रहे हो वो यूजलेस है। और अगर आपके पास आधा घंटा है या 1 घंटा है अपने लिए, वो आपने दे दिया, उसके बाद आपके जो 23 घंटे हैं वो यूजफुल हो जाएंगे, क्योंकि आप हर काम अवेयरनेस में करना शुरू कर दोगे। तो शुरू शुरू में 1 घंटा निकालना अपने लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि आपको उतना मेडिटेशन करना है एटलीस्ट जितनी आपकी एज है, ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप लाइफ में क्वालिटी चाहते हो या नहीं चाहते हो। जितना भी टाइम आपको जीना है इस धरती पे, वो अच्छे से जीना चाहते हो या नहीं जीना चाहते हो। और क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी का सेंटर है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। अगर आप उस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगा रहे हो जो आप चाहते ही नहीं हो, आपको समाज ने बता दिया है या आपको आपके पेरेंट्स ने बता दिया है कि बेटा आपको ये करना है, एंड यू डोंट नो। और ज्यादातर मैं भी टीचर रही हूं, मुझे पता है बच्चों को नहीं पता होता कि हमको क्या करना है। मेरे अपने साथ भी, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी जो मेरे पेरेंट्स ने बता दिया मैंने कर लिया। लेकिन ये चीजें बाद में पता चलती है कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था जो मैंने कर लिया। मैं बड़ी प्यारी एक डॉक्टर की स्टोरी बताती होती हूँ कि एक डॉक्टर बहुत ही फेमस डॉक्टर था, बड़ी अच्छी उसकी लाइफ गई। और एक दिन जब उसका रिटायरमेंट पीरियड आया, रिटायर वो हुआ, उसने बड़ी ग्रैंड पार्टी दी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया, सब लोग बहुत खुश हैं। वो एक कोने पे बैठ के रोना शुरू कर दिया उसने। सब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, आप तो इतने फेमस हो, पैसा है, सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, यही तो एक पर्सन चाहता है जब संसार में आता है। वो एकदम से रोने लगा। वो कहता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, मुझे तो पेंटर बनना था। तो मुझे तो सबने बोल बोल के, मेरे पेरेंट्स ने, सब मेरे यार दोस्त, सभी ने बोल बोल के कि नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। मैं बन भी गया, सक्सेसफुल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। तो आप पहले ये देखिए कि आपको क्या करने में मजा आता है, क्या करने में आप कंप्लीट फील करते हो। नहीं तो सब कुछ कर लोगे लेकिन फिर भी लास्ट पे आके ऐसा लगेगा कि ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, ये क्या मैंने कर लिया। और अगर तब भी समझ आ जाती है, तब भी आप अपना पैशन आपके अंदर जो है वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब पिछली जिंदगी को बैठ के रोने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। जब भी समझ आ जाए, समाज की कंडीशनिंग से आप ऊपर उठ जाओ, तो आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार समाज का ही दबाव होता है, आपको कई बार पूरा फुल फ्रीडम दिया भी जाता है, लेकिन आपको, आपके पास समझ नहीं होती, आप उस फ्रीडम का सही से यूज नहीं कर पाते, तो उसमें तो समाज का कोई दोष नहीं है। आपके पेरेंट्स भी आपको फ्रीडम देते हैं, समाज भी आपको फ्रीडम देता है कि जी आप कर लो, आपको जो करना है। अब आगे आपकी, फिर आपकी फ्री विल का काम है। अगर आप फिर उस फ्रीडम का मिस यूज करते हो, फिर वही इन्हीं चक्रों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे दे के पहले और दूसरे को ही, तो फिर आप ही का कसूर है। इसीलिए मैं कहती हूं, हम जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे तो आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप अपनी ग्रोथ के लिए आपको जो करना है वो आप करोगे, फिर प्रकृति भी, वो अस्तित्व भी आपका साथ देगा। तो जागना है, अवेयरनेस में रहना है,
और एक एक करके अपने चक्रास को बैलेंस करते करते आपको एक अच्छी जिंदगी जी के जानी है। एक कम से कम जैसा भी जी रहे हैं, जहां भी हैं, देखिए क्या मेरे और जानवर में कोई फर्क है? नहीं है तो फिर अपनी बुद्धि बढ़ाइए, कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।